हेलो फ्रेंड्स। आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये काम आने वाला है आपके ऑफिस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये काम आने वाला है। तो चालू करते हैं। आपने कभी ये चीज देखा या सोचा होगा? सेल्स ये जो वर्ड है आपने रोज सुना होगा अपने ऑफिस में। सेल्स सेल्स का जो वर्ड है उसमें ही छुपा हुआ है पॉजिटिविटी। उसमें ही छुपा हुआ है कि आप ना नहीं बोल सकते हो। सेल्स का जो वर्ड है वो लेटर शुरू होता है एस से। एस को आप कैसे भी प्रोनाउंस करो उसका सुनने में आएगा यस। यस मतलब हाँ। ये ध्यान से सुनना। यस और एस आप कैसे भी बोलो वही सुनने आएगा। तो सेल्स यस से ही शुरू होता है, नो से शुरू नहीं होता है। सेल्स मतलब नो नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये अपने ऑफिस के ग्रुप को भी बता सकते हैं मोटिवेट करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये कॉमन वीडियो नहीं है आज का, ये अलग है। चालू कर दे। रिसर्च। देखो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिसर्च। रिसर्च माने आप खुद पे रिसर्च कीजिए कि आप सेल्स के लिए बने हो क्या, सेल्स आपसे होगा क्या, सेल्स के लिए आप हो क्या। खुद रिसर्च कीजिए, फिर जाके प्रोडक्ट पे रिसर्च कीजिए, फिर जाके काम पे रिसर्च कीजिए, फिर जाके क्लाइंट एरिया ज्योग्राफी पे रिसर्च कीजिए। पर सबसे पहला आप खुद को पूछिए आप सेल्स के लिए बने हो क्या। अगर आप सेल्स वाले हो तो उस पर रिसर्च करो कि आप कितना डूब के चीजों को देखते हो, कितना अंदर जाके अपने आप को ढाल के फिर सेल्स करने बाहर निकले हो। तो पहले तो आप ये जान लो कि आपकी रिसर्च खुद पे सही है क्या, आप सेल्स वाले हो क्या, आपके खून में आपके रग रग में सेल्स है क्या। तब तो आपको कोई नहीं रोक सकता सेल्स करने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने जान लिया तो आधा सेल्स वहीं पे हो जाएगा, टारगेट सब कुछ मीट हो जाएगा। तो रिसर्च खुद पे कीजिए कि आप सेल्स वाले हो क्या। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस। अभी कॉन्फिडेंस तो खुद पे है इसलिए आप सेल्स में आए हो, वो नहीं है कॉन्फिडेंस। सामने वाले क्लाइंट को, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, वो जानो पहले। उसको डेवलप करो कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस जीतो। आप में कॉन्फिडेंस है करके आप सेल्स करने आए हो, आप सेल्स में हो, पर सामने वाले को आप पे कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। तभी आधा सेल्स वहीं पे हो जाएगा। तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो। तीसरा, कमिटमेंट। अगर आप खुद से झूठ बोल के जबरदस्ती का सेल्स लाइन में हो तो सेल्स प्लीज मत करो। आप अगर कमिटेड हो, आपको कुछ भी करके एक सामान बेचना है तो ही आप सेल्स में रहिए, वरना सेल्स आपके लिए नहीं है। कमिटमेंट नहीं है तो सेल्स मत कीजिए। कमिटमेंट चाहिए, आपके रग रग में कमिटमेंट होना चाहिए, तभी आप सेल्स कर पाओगे। खुद को झूठ मत बोलना कि मैं सेल्स कर रहा हूं, कभी टारगेट मीट नहीं होगा। कमिटेड हो, जान लगा रहे हो, तभी सेल्स होगा। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट। आप सामने वाले प्रोस्पेक्ट, आपके जो लीड है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, जिसको आपको पिच करना है, कोई सामान बेचना है, उसको समझो उसको क्या चाहिए। सीधे अपने पास जो सामान पड़ा है वो बेचने मत जाओ। पहले वो सामने वाले को समझो कि उसको क्या चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद कॉम्पिटिटर लोग उसको क्या देने वाले हैं वो सब रिसर्च करो। फिर जब वो क्लाइंट को आप समझोगे तभी आपका सेल्स होगा, वरना नहीं होगा। सिर्फ आप जाओगे, आपके पास जो सामान पड़ा है वो बेचने जाओगे, उससे सेल्स नहीं होता है। सामने वाले को समझना होता है, वो पहले समझो, फिर उसको आप पे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर जाके सेल्स होगा। पांचवा, वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज। ये क्या हुआ? वर्बल और बॉडी लैंग्वेज, सामने वाले का भी पढ़ो और खुद का भी सुधारो। सामने वाले का पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, रुक रुक के बोल रहा है, आपसे आंखें नहीं मिला रहा है, या फिर कुछ और ध्यान लेके बोल रहा है। तब उस पे समझ में आ जाएगा कि उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो उसकी इंटरेस्ट को पकड़ो, उसका ध्यान खींचो, उसको एकाग्र करो,
फिर जाके अपना सामान बेचो, वरना आपका सेल्स का जो पिच है, जो आप सेल्स करने जा रहे हो, वो वेस्ट हो जाएगा। तो पहले उसका वर्बल लैंग्वेज देखो, क्या है, क्या आपकी बातें उसको समझ रही है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, वो आपको देख रहा है, आप ढीले से बैठा है वो, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप भी ऐसे ही बैठे हो, सिर्फ सेल्स करने जा रहे हो, वैसा मत करो। वर्बल एंड बॉडी लैंग्वेज दोनों का, आपका खुद का और उसका, दोनों को समझो, बैलेंस करो, मिलाप करो चीजों का, फिर ही सेल्स करो। नहीं तो सीधे चलो सामान बेचने निकल गए, ऐसा मत करो। छठा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सेल्स मेनू रेडी रखना। सेल्स मेनू रेडी रहने से, आपने कभी देखा है कि आप होटल गए हो, आप खाने वाले हो इडली या वड़ा या वड़ा पाव या डोसा या कुछ भी, पर वो आइटम अगर नहीं रहा तो तुरंत वेटर आपको बोलता है कि अरे उसका टाइम निकल गया, वो 8 बजे तक ही मिलता है, या सामान खत्म हो गया, आप दूसरा कुछ लो। वो नेगेटिवली आपको नहीं बोलेगा, आपको वो दूसरा चीज देगा। साथ में ये भी बोलेगा कि सुबह सुबह आप पोहा खाइए या उपमा खाइए, सेहत के लिए अच्छा है। पॉजिटिवली अपना मेनू तुरंत बदलेगा और आपको वो सेल्स कर देगा। ऐसे ही अपना मेनू रेडी रखो कि अगर आपके पास एक चीज क्लाइंट ने पूछा वो नहीं है, ऑफर में नहीं है या उसके फीचर में नहीं है, तुरंत आप दूसरा पिच करो कि आपके पास क्या है, वो उसे माने, उसके बाद वो आपको खरीदे। आपका सेल्स मेनू रेडी होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए। जैसा चेंज हो, जब चाहे चेंज हो, जो क्लाइंट चेंज करे तुरंत आपके पास वो मेनू रेडी होना चाहिए, तब जाके आपका सेल्स पक्का होगा। और ये जो लास्ट सातवां चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, सबको शेयर कीजिएगा। ये जो पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑन डिसएग्रीमेंट। अगर आपका क्लाइंट डिसएग्री करता है आपके कोई पॉइंट से और आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरा सेल्स डूबने वाला है या मेरे हाथ से ये क्लाइंट जाने वाला है, तुरंत उसके लिए डिफेंस रेडी रखो कि मेरे पास ये भी एक चीज है, और आपने 5 चीज पूछा, उसमें से मैं 4 दे पा रहा हूं, एक जो चीज मैं नहीं दे पा रहा हूं उसका सेट ऑफ ऑफ दूसरे चीज से कर सकते हो। तो ऐसे क्लाइंट को जाने मत दो। उसके डिसएग्रीमेंट, अगर वो कोई चीज के पीछे कम गिर रहा है तो क्लाइंट को पूरा मत जाने दो, आप उसको वहां पे क्लोज करके कुछ तो सेट ऑफ कर दो सामने, ताकि वो खुश हो जाए। 5 नहीं मिला, चलो 4 चीज मिला, एक चीज की जगह मैं वो लूंगा, और फिर बाद में वो केस खत्म हो जाएगा, आपका सेल क्लोज होगा। तो ये जो 7 चीज है आप कीजिए, मैं पक्का बोलता हूं कि आप ग्रेट सेल्समैन बनेंगे। अगर आपको किसी ने बोला है कि आप सेल्स, आपके बस की बात नहीं है या आप सेल्स नहीं कर सकते, तो वो गलत है। आप सेल्स कर सकते हैं, बस ये 7 चीज फॉलो कीजिए, आपका सेल्स टारगेट पक्का मीट होगा, आप कॉन्फिडेंट सेल्समैन या सेल्स वुमन बनेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लॉजिकल लगा, तो प्लीज अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स, पार्टनर्स, सबके साथ शेयर कीजिए। ये उनके लिए बेनिफिशियल, उनके लिए बेनिफिट होगा, और पक्का उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन मिलेगा उनको। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट प्लीज कीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।